दोस्तों, मैकटेक फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स का DRDO 2019 के पेपर से एक क्वेश्चन लाया हूं। इस क्वेश्चन में हमें दो कोएक्सियल ट्यूब दिए हुए हैं और उनके बीच में जो एनुलर स्पेस है उसमें लेमिनार फ्लो हो रहा है इन प्रेशर ग्रेडियंट dP/dx। तो इसके वजह से जो वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट होगी उसका हमें एक्सप्रेशन प्रूफ करना है और ये वेलोसिटी किस रेडियस पे मैक्सिमम होगी वो रेडियस बताना है और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन द फ्लो भी बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को। दिस इज अ कोएक्सियल ट्यूब। मैंने ये कोएक्सियल ट्यूब बना दिया है जिसका कि लेट कर लिया है इनर रेडियस A है एंड जो आउटर रेडियस है वो B है और फ्लो इनके बीच में जो ये एनुलर स्पेस है इसके बीच में ये फ्लो हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे नेवियर स्टोक इक्वेशन लिख लिया है जो कि x डायरेक्शन में नेवियर स्टोक इक्वेशन लिखा गया है ये। वेयर एच जो u वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में है एंड v है वो रेडियल वेलोसिटी है एंड जो w से मैंने लिखा हुआ है ओमेगा या w से बोलिए वो थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये है हमारा नेवियर स्टोक इक्वेशन अब इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन x डायरेक्शन यानी कि एक्सियल डायरेक्शन। अब इसमें से जो टर्म कैंसिल होते हैं पहले उनको हम कैंसिल कर देते हैं। सिंस द फ्लो इज स्टेडी यानी कि टाइम के साथ वेरिएशन जीरो है तो डेल u बाई डेल टी जीरो होगा एंड फ्लो इज फुली डेवलप्ड। फ्लो इज फुली डेवलप्ड का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर है वही वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर भी होगा, वही वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पर होगा। यानी कि आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम वेरिएशन x में कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक x में वेरी कर गया लेकिन वेलोसिटी प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं हुआ। डेल u बाई डेल एक्स जीरो है यानी कि ये डेवलप फ्लो है। डेल u बाई डेल एक्स जीरो कर देते हैं, डेल u बाई डेल एक्स जीरो कर देते हैं। अब फ्लो डेवलप है तो ये रेडियल डायरेक्शन ही नहीं ये थीटा डायरेक्शन में भी डेवलप है यानी कि डेल बाई डेल थीटा भी जीरो है। ये क्यों जीरो हुआ? क्योंकि फ्लो है फुली डेवलप्ड है यानी कि डेल यू बाई डेल थीटा भी जीरो है। दिस टर्म जीरो, दिस टर्म जीरो एंड देयर इज नो ग्रेविटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो यानी कि ग्रेविटी इस डायरेक्शन में है एंड फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कोई ग्रेविटी नहीं है तो gx भी जीरो हो गया। अब इस टर्म के लिए बात करते हैं। क्या देखते हैं डेल u बाई डेल आर जीरो है तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे r में यहां से r है r में वेरिएशन करेंगे वेलोसिटी में वेरिएशन ड्रास्टिकली हो रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, तो डेल u बाई डेल आर तो कभी जीरो नहीं होगा। अब बात करते हैं v क्या है? रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी क्या जीरो है? हम ये एज्यूम करते हैं कि फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल है यानी कि केवल इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस एजम्पशन के बेसिस पे v क्या आ जाएगा? जीरो यानी कि फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सारे टर्म जीरो हो गए, राइट हैंड साइड में केवल माइनस डेल पी बाई डेल एक्स बचा और ये टर्म बचा। चलिए इसको लिख लेते हैं। जीरो इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू वन बाई आर डेल बाई डेल आर आर इंटू डी यू बाई डी आर एंड यू क्या है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमें ध्यान रखना है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे। डेल पी बाई डेल एक्स u को इस साइड से डिवाइड कर देते हैं एंड r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। r से मल्टीप्लाई कर दिया, u से डिवाइड कर दिया, डेल बाई डेल आर आर डेल यू बाई डेल आर, ये हमारा टर्म बन गया। सिंस डेल पी बाई डेल आर जो डेल पी बाई डेल आर है ये r का फंक्शन नहीं है यानी कि ये रेडियस के साथ डेल पी बाई डेल एक्स चेंज नहीं हो रहा है तो हम इसको एक तरह से कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। डेल पी बाई डेल एक्स इंटू यू एक तरह का कांस्टेंट हो गया और r को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बाई टू
प्लस कोई एक कांस्टेंट आ जाएगा C1, यह क्या हो जाएगा R इंटू डेल यू बाई डेल आर। अब बोथ साइड R से डिवाइड कर देते हैं, R से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बचेगा 1/2 म्यू डेल P बाई डेल एक्स इंटू R प्लस C1 बाई R इक्वल टू डेल यू बाई डेल आर। एंड इंटीग्रेटिंग अगेन बोथ साइड, इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1/4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स और इसको आर स्क्वायर प्लस C1 ln R कोई अगला कांस्टेंट C2 इक्वल टू यू आर। यानी कि वेलोसिटी रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। बट हमें ये नहीं प्रूफ करना है, हमें इसमें C1 एंड C2 की वैल्यू भी निकालनी है, उसके बाद फाइनल एक्सप्रेशन। C2 की वैल्यू कैसे आएगी, ये आएगी बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं, ये था हमारा ट्यूब। तो जब रेडियस R इक्वल टू A था यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन था एंड R इक्वल टू B पे भी नो स्लिप कंडीशन था, यानी कि एट R इक्वल टू A एंड R इक्वल टू V वेलोसिटी क्या है 0। R इक्वल टू A एंड R इक्वल टू B पे वेलोसिटी क्या है तो 0, तो हम लिखेंगे UA इक्वल टू 0। अब हम इसको तो लिखते हैं UA इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स प्लस C1 ln A प्लस C2। ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1। सिमिलरली UB इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी एट रेडियस R इक्वल टू B पे वेलोसिटी क्या होगी 0। ये लिखेंगे B स्क्वायर बाई 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स प्लस ln B प्लस C2। अब हमारे पास दो इक्वेशन एंड दो अननोन, तो सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन 2 माइनस एक्सप्रेशन 1 करते हैं तो C2 क्या हो जाएगा कैंसिल। इसको लिखते हैं 0 इक्वल टू डेल P बाई 1/4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस C1 ln B माइनस ln A, यानी कि ln B बाई A, और C2 कट गया। यहां से C1 की वैल्यू आ जाती है माइनस डेल P बाई डेल एक्स 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln B बाई A। ये हमारा C1 का वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो C2 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट मैं C2 की वैल्यू चलिए लिख देता हूं। C1 की वैल्यू एक्सप्रेशन 1 में पुट कर देंगे तो C2 की वैल्यू आ जाएगी। C2 आ जाएगी माइनस A स्क्वायर बाई 4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स प्लस 1/4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln B बाई A इंटू ln A। ये हो गया C2। अब हम अगर C1 एंड C2 को उस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन भी बन के आ जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं। UR इक्वल टू 1/4 म्यू डेल P बाई डेल एक्स R स्क्वायर। अब C1 ln R था प्लस C1 की वैल्यू हमने अभी निकाली है कितना माइनस डेल P बाई डेल एक्स 4 म्यू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln B बाई A, ये ln R था, प्लस C2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है प्लस C2। यही टर्म है, बार से बार लिखने की क्या मतलब, ये है C2। अब इसको कंबाइन करते हैं। ये टर्म हर जगह कॉमन है, आपको दिख रहा होगा C2 में भी कॉमन है C1 में, जिसको बाहर ले लेते हैं और फाइनल एक्सप्रेशन में भी बाहर लिखा गया है, इसको बाहर ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या बचा R स्क्वायर बचा, यहां पर केवल R स्क्वायर बचा। अब R स्क्वायर बचा एंड C2 वाले टर्म में ये बाहर ले लेंगे तो ये क्या बचेगा माइनस A स्क्वायर एंड C2 का ये टर्म बचा एंड C1 का ये टर्म बचा है, और इसमें से ये टर्म कॉमन लिया जा चुका है। तो बचा क्या ये और ये। इसमें से मैं अगर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln B बाई A अभी कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे ln R बचेगा और इसमें ln A बचेगा, यानी कि इसको ln R बाई A लिख सकते हैं 1/4 डेल P बाई डेल एक्स
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल एन बी बाई ए एल एन आर बाई ए। ये था हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। u वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r, ये था हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल जो कि हमें प्रूफ करना था। चलिए, ये था वेलोसिटी प्रोफाइल जो कि हमें प्रूफ करना था। चलिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को करते हैं, जिसमें पूछा गया था मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर आएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका डेल यू बाई डेल आर को जीरो कर दीजिए। जहां पे आर की वैल्यू जीरो आएगी वही हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। ये तो सबसे इजी है। हमने अभी यू आर निकाला तो डेल यू बाई डेल आर देखते हैं कितना आता है, 1/4 म्यू, डेल पी बाई डेल एक्स तो बाहर ही था। आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2r, माइनस ए स्क्वायर को करेंगे 0, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल एन बी बाई ए, और एल एन आर बाई ए को डिफरेंशिएट करके कितना आ जाएगा 1/r। ये आ गया हमारा डेल यू बाई डेल आर। अब फॉर मैक्सिमम डेल यू बाई डेल आर टेंडिंग टू 0, यहां से क्या आ जाएगा 2r इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल एन बी बाई ए 1/r। यहां से r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एल एन बी बाई ए। दिस इज द रेडियस एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम। नाउ गोइंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें हमें पूछा गया था स्ट्रेस वेरिएशन। स्ट्रेस वेरिएशन पूछा गया था। हमें बिल्कुल अच्छे से पता है स्ट्रेस वेरिएशन क्या होता है, म्यू इंटू डेल यू बाई डेल आर। ये है स्ट्रेस वेरिएशन। और डेल यू बाई डेल आर हमने अभी निकाला, इसमें बस म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये था डेल यू बाई डेल आर ना, इसमें से म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 डेल पी बाई डेल एक्स 2r माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एल एन बी बाई ए इंटू आर 1/r। ये था स्ट्रेस वेरिएशन। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मेकटेक फैमिली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।